हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। आप जुड़े हैं मेरे साथ आपके प्यारे अकाउंटेंसी के मेंटर के साथ और हम लेके आए हैं आपके लिए उदय 2.0 बैच विच मींस कॉमर्स फॉर क्लास 11th। जी हाँ, तो भैया अकाउंटेंसी के आज के सेशन में जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर के आगे। तो लास्ट लेक्चर सबको याद आ रहा है क्या था? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। लास्ट लेक्चर जैसा कि आप लोगों को याद आ गया होगा, अभी तक हमने पढ़ा था जर्नल के बारे में, देखे थे कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस। जी हाँ, बेसिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल, ड्राइंग्स एंड गुड्स। भाई हमने देखा था कि अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं। अगर उसी बिजनेस से प्रोप्राइटर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ करा है तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं। अब पैसे के साथ में वो कुछ और भी लेके आ सकते थे, असेट्स लेके आ रहे हैं, जैसे गुड्स ले आए, मशीनरी ले आए, फर्नीचर ले आए, और जब विड्रॉ कर रहे हैं तब भी वो इनमें से कोई और असेट विड्रॉ कर सकते थे, नॉट जस्ट कैश। तो ये ट्रांजैक्शन तो अपन ने देखे। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखे गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन सच एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। है कि नहीं? याद आ रहा? थोड़ा बहुत ऐसे रिफ्रेश होने लगी चीजें। दिमाग पे से जो धुंध थी वो हल्की हल्की छंटनी शुरू हुई, तो उस धुंध को पूरी तरह से हटा देते हैं भैया। सबसे पहले आपके लिए मैं लेके आया हूं क्या? आपके लिए मैं लेके आया हूं बेसिक ट्रांजैक्शंस का एक छोटा सा रिकैप। तो रिकैप कैसे करने वाले अपन? वही रिकैप करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, जहां पे आपके पास 6 ट्रांजैक्शंस हैं और उन ट्रांजैक्शंस में हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई किस तरीके से जर्नल एंट्रीज हमारी होनी चाहिए। तैयार हो? तो क्या करना है? सबसे पहले कीप द पेन एंड द रजिस्टर रेडी। एकदम तैयार रख लीजिए अपने पास, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ मैं नहीं आप भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ के साथ। राइट? कॉन्सेप्ट्स बताता चलूंगा, जर्नल एंट्रीज फ्रेम करते चलेंगे और खूब मजे भी करेंगे। चलो तैयार है? तो एकदम स्ट्रेट अटेंशन में बैठ जाइए भाई, सीट बेल्ट्स कस के बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि अब हम एकदम सुपरसोनिक स्पीड पे आगे बढ़ने वाले हैं। मजा बहुत आने वाला है। सुपरसोनिक स्पीड इसीलिए क्योंकि रिकैप करने जा रहा हूं भैया। जो कुछ अभी देखोगे ये सब कुछ आपको पहले ही बताया जा चुका है। यू ऑलरेडी नो कि हमें किस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। ओके, चलो लेट्स सी द फर्स्ट इलस्ट्रेशन दैट वी हैव। आपके पास एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं, और इस न्यूमेरिकल में हमें करने हैं क्या? हमें करने हैं ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज। ऑलराइट, ठीक है, ट्रांजैक्शन जर्नलाइज करते हैं भैया। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? सबसे पहला ट्रांजैक्शन है आपके सामने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस क्या होता है? ये तो हो गई भैया कैपिटल। आपके पास कैश आया 5 लाख, फर्नीचर है 25,000 और गुड्स हैं 54,000 के। तो अब इस ट्रांजैक्शन में हमने सबसे पहला काम क्या करा? आइडेंटिफाई करे द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, दैट इज कैश, गुड्स, फर्नीचर एंड योर कैपिटल। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स। ठीक है, मतलब परचेज हो रही है भैया, गुड्स आ रहे हैं। कैसे कैसे? 1 लाख के गुड्स कैश में और 1 लाख के क्रेडिट में लिए हैं राकेश से। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व कितने हैं? 3 हैं, कैश, राकेश एंड परचेजेस। अब परचेजेस को खर्चा माने या परचेजेस को गुड्स का रिप्रेजेंटेशन माने, आपके ऊपर है। ट्रीटमेंट सेम करना है अपने को। थर्ड ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स। अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉस्टिंग रुपीज 45,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, जिसमें से 25,000 कैश में मिल गया है, बाकी टू बी रिसीव्ड है अगले 3 महीनों में। समझे? अब इस चीज को पहले हम समझेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एसपी क्या होता है? एसपी होता है जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अगर हम बात करें, बेसिक लेवल पे अगर हम बात करते हैं, सेकेंडरी लेवल पे जो आपकी एजुकेशन है, क्लास 10th तक की मैथ्स जो आपने देखी है, वहां तक हमने एसपी का यही देखा है फॉर्मूला की होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे 45,000 तो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस के लिए हम लिखते हैं डोंट नो। कॉस्ट इज 45,000। हाउ मच इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट आपको बोला है इसी 45,000 का
20% है जी। 20% ऐसे ही डिनोट करते हैं, 20/100। चलिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मतलब 4500 इंटू 2 यानी 9000 रुपए। तो एसपी कितना आ गया बता सकते हैं? 45,000 तो सर कॉस्ट है, प्लस 9000 सर प्रॉफिट है, यानी कि एसपी टोटल हमारे पास यहां पे है, एसपी आ रहा है 54,000 रुपीज। इस 54,000 रुपीज की सेल में से हमें 25,000 मिल चुके हैं, तो बाकी कितने बचे? 54,000 माइनस 25,000, यानी कि 29,000 हमें यहां पे अभी मिलने हैं। 29,000 रुपीज जो हैं ये अभी मिलेंगे। कब मिलेंगे? 3 महीने बाद मिलेंगे। तो ये हमारे लिए डेटर हो गए। ठीक है सर, आगे बढ़े। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, ताकि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर रहे इस चीज की। तो हम यहां बता रहे हैं कि रुपीज 29,000 आपके पेंडिंग है, मिलने बाकी है। नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन आपको कह रहा है रिटर्न गुड्स। जो राकेश से गुड्स परचेज करे थे वो हमने रिटर्न कर दिए हैं। तो राकेश जी जो हमें गुड्स बेचने वाले थे, या जिन्होंने हमें गुड्स बेचे थे, उन्हें हमने 10,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, यानी सेल्स रिटर्न हो रही है। जो डेटर थे हमारे, जिन्हें अभी हमने बेचा है 54,000 का गुड्स, उसमें से 5,000 के गुड्स उन्होंने हमें वापस कर दिए हैं। छठा ट्रांजैक्शन क्या है? विथड्रू रुपीज 2,000। आपने ड्रॉइंग्स करी हैं 2,000 रुपए की, यानी ये कैश हो गया, और गुड्स भी 3,000 रुपए के विड्रॉ करे हैं। टोटल ड्रॉइंग्स 5,000 रुपए की, 2,000 कैश में और 3,000 परचेजेस के रिवर्सल के रूप में। अब याद आए सारे ट्रांजैक्शंस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे? ये उन्हीं से रिलेटेड है। हमने भी यही पढ़ा था, कैपिटल ड्रॉइंग, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न। तो कैपिटल ड्रॉइंग्स और परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, 6 के 6 ट्रांजैक्शंस जो हमने इससे पिछले लेक्चर में देखे थे। रिकैप के लिए आपके लिए ले आया हूं मैं। चलिए अब करते हैं भाई इनकी जर्नल एंट्री। आर यू गाइज रेडी? सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस, कैश 5 लाख, फर्नीचर 25,000 और गुड्स 54,000। तो क्या करते हैं? सबसे पहले जर्नल के अपने फॉर्मेट को ले आए। अब्राकडाब्रा, ये रहा आपका जर्नल का फॉर्मेट। डेट हमारे पास है नहीं, हमारे पास ट्रांजैक्शंस है। सीरियल नंबर आ गया 1। द फर्स्ट थिंग दैट यू रिसीव इज, क्या आया सबसे पहले? सर कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 25,000 का फर्नीचर है और 54,000 के आए हैं हमारे पास गुड्स। स्टॉक अकाउंट डेबिट, दिस इज 5 लाख। दिस इज हाउ मच? फर्नीचर है सर 25,000 और स्टॉक है सर 54,000। टोटल कम्स टू कितना आ गया? 5,79,000, राइट? 5,79,000। ये क्या होगा? ये आ जाएगा सर एक साथ टू कैपिटल अकाउंट। इसको क्या लिखेंगे? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड असेट्स। चलिए, ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? आपने गुड्स परचेस करे हैं 2 लाख के, 1 लाख कैश पे, 1 लाख राकेश से क्रेडिट पे। राकेश ही है हमारे क्रेडिटर का नाम, देख लेते हैं कंफर्म। जी हाँ, राकेश ही है। तो राकेश जी से हमने 2 लाख के गुड्स खरीदे हैं। सबसे पहले गुड्स क्या है? रियल अकाउंट है, मान लीजिए परचेजेस रिप्रेजेंटेटिव है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। व्हाई? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का यही तो रूल है। और क्रेडिट द गिवर, राकेश इज अ पर्सनल अकाउंट। क्या मैं इसके आगे अकाउंट लिखूं? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि, अच्छा एक मिनट, नॉट जस्ट राकेश, एक और भी तो आएगा। हमने सिर्फ राकेश से थोड़ी खरीदे, हमने पैसा भी तो दिया है, which is a real account। हाथ से पैसा जा रहा है, credit what goes out। यहां पे फिर हम लिख सकते हैं to राकेश, being goods purchased, बस यही लिख देते हैं। फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट वो तो दिख ही रहा है।
परचेजेस अकाउंट कितना है जी? टोटल परचेज का टोटल आ रहा है सर 2 लाख। कैसे आ रहा है सर? 1 लाख तो हमने कैश खरीदा है और 1 लाख हमने राकेश जी से क्रेडिट पे खरीदा है। ओके फाइन, आपने कहा, मैंने मान लिया, और आपने कहा इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ है। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजैक्शन है सर, हमने 45,000 के गुड्स बेचे, उसपे 9,000 का प्रॉफिट भी ऐड किया, यानी 54,000 में गुड्स बेचे, उसमें से 25,000 हमें मिला, 29,000 नहीं मिला। ओके, तो जो मिला क्या है? वो है सर कैश। कैश क्या होता है? रियल अकाउंट है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा क्या है सर? डेटर्स है। डेटर्स कौन होते हैं सर? पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अगर किसी पर्सन का नाम होता तो नहीं लिखते, नाम नहीं है, हम एक जनरल कैटेगरी बता रहे हैं क्योंकि हमारे पता नहीं है हमने किसको बेचे हैं गुड्स, हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, तो हमने माना डेटर्स है। डेटर्स क्या है आपके? वो हैं रिसीवर। क्यों? क्योंकि जब आप गुड्स बेच रहे हैं तो डेटर उन गुड्स को रिसीव करते हैं। ऑलराइट, हाथ से क्या गया है हमारे? सर गुड्स गए, तो क्या गुड्स लिख दूं? नहीं सर, ट्रांजैक्शन का नेचर तो सेल का है, तो हम सेल ही लिखेंगे। यहां क्या लिखें? बीइंग गुड्स सोल्ड। कितने के हैं सर? भाई 25,000 आपको कैश मिला है, 29,000 के डेटर्स हो गए हैं क्योंकि सेल आपकी हुई थी टोटल 54,000 की। अच्छा, अब जर्नल का रूल हमने क्या देखा था कि जब एक पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, यहां पे लिखते हैं टोटल कैरी डाउन या कैरीड फॉरवर्ड एज यू मे विश, और अब लगा लेंगे हम टोटल इस साइड का। डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना है तो ऐसे लगा लेते हैं 5,79,000 प्लस 2 लाख प्लस 54, कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। 579 प्लस 2 लाख इज 7,79,000 प्लस 54, 779 में 4 जोड़े तो मतलब 7,83,000, उसमें 50 जोड़े तो 8,33,000, 8,33,000। ये तो आ गया भैया अपना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस उतारने से पहले जो पीछे टोटल कैरी डाउन है वो यहां पे हम ले आएंगे टोटल ब्रॉड डाउन, विच कम्स टू हाउ मच? 8,33,000, 8,33,000। चलिए बात करें हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 की। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है हमारा? जो राकेश से हमने गुड्स खरीदे थे उसमें से 10,000 के गुड्स हमने राकेश को वापस भेज दिए हैं सर। तो अब राकेश जी जो हैं हमारे वो हो गए हैं क्या? गिवर से वो हो गए हैं रिसीवर। राकेश डेबिट। क्या हुआ है ये एक्चुअली? सर परचेजेस वापस गई हैं, तो परचेज वापस गई, इसको एग्जैक्टली अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाता है? परचेज रिटर्न। परचेज वापस गई, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू क्रेडिटर। कितने के गुड्स हैं जी? भाई 10,000 के गुड्स हैं सर, सीधी सीधी बात देखो। अच्छा ठीक है, मान लिया 10,000 के गुड्स हैं, लौटा दिया अपन ने। इसके बाद पांचवा ट्रांजैक्शन है कि जिन कस्टमर्स को अभी हमने 54,000 में गुड्स बेचे थे ना, जिनमें से 25,000 मिल गए थे और 29,000 मिलने बाकी हैं, उन्होंने अभी अभी हमें क्या किया है? 5,000 का सामान वापस दे दिया। ओह, तो क्या होगी ये? सर सामान अंदर आ रहा है, वापस आ रहा है अपने पास, तो डेबिट होगा, ये तो पक्का है। क्या करें? सेल्स वापस आ रही है, तो सेल्स वापस आ रही है को एज इट इज कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? कौन है गिवर? किसके पास से आ रही है ये सेल्स हमारे पास? सर डेटर्स के पास से आ रही है, तो बिल्कुल सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। द वैल्यू इज 5,000 रुपीज। हो गया? ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है बताओ? सर ट्रांजैक्शन नंबर 6 है प्रोप्राइटर ने खुद के इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से 2,000 कैश और 3,000 के गुड्स निकाल लिए। अच्छा जी, ऐसा कर लिया, बदमाश है, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे? निकाल लिया, रिसीव कर रहा है तो डेबिट तो करना ही है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट डेबिट कर दो। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा हुआ? ड्रॉइंग्स हुआ। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू
क्या क्या गया भाई? बिजनेस से गया है सर, एक तो कैश गया है, और क्या गया है सर? बिजनेस से ना गुड्स भी गए हैं, तो हमने परचेजेस अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। परचेज को क्रेडिट करने के दो रीजन, या तो ये देख लीजिए कि गुड्स जा रहे हैं, लेकिन सर जब गुड्स जाते हैं बिजनेस से तो हम उसको सेल्स करते थे ना, कि सेल्स के रूप में दिखाते थे हम रिप्रेजेंट करते हुए। यहाँ तो सेल नहीं हो रही, यहाँ तो ड्रॉइंग्स हो रही है, फिर आपने परचेज क्यों लिखा? तो हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता था? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है साल में, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए गए एक्सपेंसेस को उसी साल में रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन अगर कोई गुड्स आपके प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से विड्रॉ कर लिए हैं, तो अब वो गुड्स कभी भी सेल नहीं हो सकते, यानी उन पे रेवेन्यू कभी जनरेट नहीं होगा। तो जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने उन गुड्स पे जो हमने एक्सपेंस करा है परचेज का, वो कर दिया खत्म, हमने हटा दिया जी यहां से। बीइंग ड्रॉइंग्स मेड, बस और कुछ नहीं। कितने की है सर? ड्राइंग्स टोटल है 5000 की, 2000 उसमें से है हमारा कैश यानी ये, और 3000 के हमने गुड्स विड्रॉ कर लिए हैं। अब ट्रांजैक्शन सारे ओवर हो गए हैं, हम सीधे सीधे यहां ग्रैंड टोटल लिख सकते हैं। ग्रैंड टोटल कितना आ गया? 833 प्लस 10 एंड 10 यानी 20, तो 8,53,000, 8,53,000 का हमारा टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हुआ है, दैट इज 8,53,000। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो था फटाफट से बहुत ही जल्दी अपना एक रिकैप रिलेटेड टू व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस। जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं उसका रिकैप मैंने आपके लिए कर दिया। अब चलते हैं आगे, और आगे आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक। क्या है टॉपिक? देखो, बेसिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अब भैया कैपिटल आपने देख लिया, क्या मतलब बिजनेस चालू हो गया, अपना बिजनेस चालू हो गया। परचेज सेल्स का भी काम देख लिया कि गुड्स परचेज करना भी समझ आ गया, सेल करना भी समझ आ गया, कैश में हो क्रेडिट में हो हम समझ गए हैं, परचेज रिटर्न समझ गए, सेल्स रिटर्न भी समझ गए, है ना। तो मतलब प्राइमरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो तो अपन देख चुके। अब सर इसके अलावा भी तो ट्रांजैक्शंस होंगे ना, जैसे कि भाई कोई खर्चा हुआ है या जो पैसा कुछ हमारे पास आया है अदर देन सेल, सेल के अलावा कहीं से पैसा आया, इनकम हो रही है हमें, उस सब के क्या रिकॉर्ड रखेंगे, कैसे रिकॉर्ड रखेंगे? जानना चाहोगे ना? जरूर जानना चाहोगे, क्यों नहीं जानना चाहोगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो चलो फिर देर किस बात की, समझते हैं क्या जर्नल एंट्रीज करी जाती हैं इन केस यू हैव इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम्स और एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नेमली जर्नल एंट्री कैसे होगी, अब बारी आ गई है वो देखने की। तो चलिए फटाफट से जरा देखते हैं हम वो चीज। क्या दिख रहा भैया? कंफ्यूजन हो रहा है क्या कुछ देख के, कि थोड़ा असमंजस में हो गए हो आप कि सर एक साइड आलू है, एक साइड गोल्ड बार, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? क्या आप भी कोई ऐसी मशीन इजाद करने वाले हो जहां पे ऐसा कुछ पॉसिबल है? अब ये जोक समझने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आपको कुछ साल पहले आए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीम कैरेक्टर से। तो आर यू गाइस रेडी इन मीम कैरेक्टर से मिलने के? मीम कैरेक्टर से मिलकर बुरा मत मानिएगा, एंड प्लीज रियलाइज दिस इज जस्ट अ जोक। हम कोई और सीरियस बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द फाइनेस्ट मीम कैरेक्टर्स दैट वी एवर हैड। जी हाँ, हाई प्रोफाइल पर्सन एट अ वेरी सिग्निफिकेंट वेन्यू, जहां पे उन्होंने इस तरह की कोई बात कही, टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नो डाउट, बट स्टिल इट वॉज अ वेरी फनी स्पीच, इट वॉज अ वेरी फनी एस्पेक्ट, इट वॉज अ वेरी फनी पॉइंट। लेकिन उस फनी पॉइंट से हमें अभी कुछ कॉन्सेप्ट समझाने का मौका मिल गया भैया। तो बात कुछ ऐसी है कि ये मशीन कभी बन नहीं सकती जहां एक साइड से आलू डाला जाएगा और दूसरी साइड से सोना निकले, ये तो नहीं होना। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये सिनेरियो समझा सकता हूं कि यहां पे जो पोटैटो है यानी आलू है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर
द एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड। और साथ ही साथ जो गोल्ड बार है आपकी, दिस इज डिनोटिंग द इनकम्स दैट आर जनरेटेड। एक्सपेंसेस होंगे, इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी भी आएगी। अब एक्सपेंसेस की बात करें अगर, तो क्या क्या एक्सपेंस हमारे हो सकते हैं भाई? बेसिक चीजें लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप बिस्किट फैक्ट्री लगाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, तो क्या बिस्किट ऐसे ही बन जाएंगे? जी नहीं। जरा एक बार किसी भी बिस्किट का पैकेट उठा के देखिएगा, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो ठीक है, आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स उठा के ले आए, हो जाएगा? नहीं, इंग्रेडिएंट्स ऐसे पटक दिए थोड़ी काम चलेगा। यू हैव टू प्रोसेस दोज इंग्रेडिएंट्स। तो प्रोसेसिंग के लिए आपके पास प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगेगी। समझ रहे हैं बात? प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आपके पास लगने वाली है, जैसे कि यू हैव वेजेस, मशीनरी अगर काम में ले रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, साथ में वाटर भी लगेगा, बिल्कुल पानी लगता ही है उसमें, ठीक है। तो ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल। उसके अलावा पैकेजिंग रिलेटेड कॉस्ट भी तो होगी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी आएगी, बहुत सारी मिसलेनियस अदर कॉस्ट हैं, पैकेजिंग कॉस्ट एटसेट्रा। ऑल दीज कॉस्ट्स आर पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस ओनली। और ये एक्सपेंसेस क्यों किए जा रहे हैं? इनकम जनरेट करने के लिए, बाय वे ऑफ सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जब बिस्किट बन जाएंगे, पैक हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे उनकी सेल। और यहां पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एसपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है, यही हमारी इनकम होगी। कॉस्ट वाला पोर्शन तो ये आ गया, एक्सपेंसेस जितने भी इनकर हुए हैं हमारे, सब मिला के हो गए क्या? उस प्रोडक्ट को बनाने की लागत, कॉस्ट। उस लागत में हमने अपना लाभ यानी प्रॉफिट और ऐड करा, तो निकल के आ गई हमारी सेल प्राइस, ठीक है। अच्छा, तो एक्सपेंसेस और इनकम हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड जरा ट्रांजैक्शन देख लें। एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में अगर बात करें तो याद आ रहा होगा आपको डिस्कशन रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट्स। याद आया? नॉमिनल अकाउंट्स क्या कहते थे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। काम खत्म। तो जो भी एक्सपेंस होंगे हम करते चलेंगे डेबिट, जो इनकम्स होंगी हम करते चलेंगे क्रेडिट। चलिए, तो बारी आ गई है सबसे पहले रेंट पेड। दिस इज एन एक्सपेंस। कितना है? 5000। ये आ गए आपके दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन में। रेंट पेड इज एन एक्सपेंस। क्या कर दिया जाए? सर रेंट को कर दीजिए डेबिट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्या कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नीड टू बी डेबिटेड। हाथ से क्या गया है? सर पैसा ही गया है, क्योंकि ये लिखा हुआ है क्या? रेंट पेड। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट। एंट्री हो गई हमारी क्या? रेंट अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000। सेकेंड एंट्री हमारी क्या है? रेंट रिसीव्ड 4000 रुपए। पैसा आया है, कैश इज अ रियल अकाउंट, इट इज कमिंग इनटू द बिजनेस। व्हाट वुड द एंट्री बी? कैश अकाउंट विल बी डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट कर दिया सर। कितने से? अमाउंट तो 4000 ही होना है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है। इनकम का नेचर क्या है? इनकम का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे हम लिख सकते हैं बस डिस्टिंक्टिव फीचर के लिए रेंट रिसीव्ड अकाउंट। हो गया जी। So you have cash account debit to rent received account. Cash account debit because cash is a real account. Debit what comes in. Rent received को credit क्यों किया? क्योंकि nominal nature है। Nominal nature में क्या होता है? Credit all incomes and gains। कर दिया साहब, हो गया हिसाब। आगे बढ़े तो अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Transactions related to, sorry,
ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कमीशन, कमीशन पेड है। तो कमीशन पेड का कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं, मान लीजिए आपने एम्प्लॉय कर रखे होंगे क्या, इंश्योरेंस सेलिंग एजेंट्स, जो कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज लोगों को जा जाके बेचते हैं। क्या वो ये काम फ्री में करने वाले हैं? एब्सोल्युटली नो, वो आपसे लेंगे कमीशन। अब ये कमीशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कमीशन इज क्या है जी? एक्सपेंस है सर, कमीशन पेड। तो एक तो यही आ गया, और दूसरा आप बता रहे हो 1000, तो फिर पैसा हाथ से जा रहा है। तो सर अब तो हमें पता है एंट्री क्या होगी, क्या होगी भैया एंट्री? कमीशन। व्हाई? बिकॉज नॉमिनल नेचर है सर, कमीशन खर्चा है तो डेबिट ही होगा, एक्सपेंस एंड लॉसेस, और हाथ से पैसा जा रहा है सर, कैश इज अ रियल अकाउंट, तो क्रेडिट ही होगा। ठीक है जी, 1000 रुपए की एंट्री हमने कर दी है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कमीशन रिसीव्ड की एंट्री क्या करेंगे सर? कमीशन रिसीव्ड की एंट्री इसके उलट ही हो जानी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास पैसा आ रहा है और कमीशन रिसीव्ड इज अ इनकम फॉर अस, एन इनकम फॉर अस। तो हम यहां पे करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इनकम को कर देते हैं क्रेडिट। बस जस्ट लाइक रेंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज रिसीव्ड, तो हम डिस्टिंग्विशिंग बेसिस पे यहाँ लिख देते हैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितने का है जी? सर ये है 2000। ओके, तो 2000 से कर दी अपन एंट्री, हो गया काम अपना। चलो भैया, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसके लिए भी समझा देता हूं। प्रॉब्लम इसीलिए नहीं होगी बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ रीजन टू स्माइल, देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू स्माइल। इसको कुछ इस तरीके से समझिए, आपने चाइनीज सिंबल देखा होगा, यिन एंड यांग। यिन एंड यांग का सिंबल देखा, जो पांडा जैसा लगता है थोड़ा सा, ब्लैक भी है व्हाइट भी है, व्हाइट में एक ब्लैक है, ब्लैक में एक व्हाइट भी है। What is that symbol trying to tell you? That symbol tells you it is the perfect union of balance. But it also tells you that within every positivity, there is some sort of negativity as well. And between every negativity, there is a small chance of possibility. A small chance of positivity. कैसे? उस पूरे ब्लैक रीजन में भी आप एक व्हाइट डॉट देखेंगे, यही है वो नेगेटिविटी के भीतर छुपी हुई पॉजिटिविटी। कि काले बादल कितने भी घनघोर छा रखे हों, रोशनी की एक किरण कहीं ना कहीं से चीरती हुई आ ही जाती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, सुना है ना? ये सब कुछ इसी तरफ दर्शाता है कि भैया पर कठिनाइयां होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक सुखद चीज या अच्छी चीज देख के आप मुस्कुराना ही छोड़ दें। तो मुस्कुराइए, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड से। मुस्कुराइए, लर्न विथ अ स्माइल। चल, विद दैट लेट अस कंटिन्यू लर्निंग। अब बेसिक ट्रांजैक्शंस में कैपिटल, ड्राइंग, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपने देख लिए, इनकम एंड एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शन भी देख लिए, बट ठहरिए, अभी तक हमने कुछ मेजर ट्रांजैक्शन नहीं देखे। क्या सिर्फ बिजनेस इन्हीं से चल जाएगा? जी नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए इससे ज्यादा भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि असेट्स कहाँ हैं भाई साहब? कुर्सियां, टेबलें, कंप्यूटर, मशीनरी, व्हीकल, कहां गया ये सब? ये भी तो हमें अक्वायर करना है। नाउ डिड यू नोटिस दैट आई यूज द टर्म अक्वायर? मैंने परचेज नहीं कहा है असेट्स के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। असेट्स का होता है एक्विजिशन, एंड जब उन्हें बेचा जाता है उसे कहा जाता है डिस्पोजल। गुड्स के केस में आप परचेज और सेल बोल सकते हैं, लेकिन असेट्स के केस में द टर्म्स दैट यू यूज दैट यू नॉर्मली यूज आर acquired and disposed. ऑलराइट, अलॉन्ग विद दैट हम आगे एक और पार्टी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। कौन सी पार्टी? नहीं, डांस पार्टी टाइप सा नहीं, पार्टी मतलब पार्टी टू अ ट्रांजैक्शन। जैसे डेटर क्रेडिटर है, उस तरीके से जब हम असेट खरीदेंगे क्रेडिट पे, तब हम एक नए पर्सन या नई पार्टी से अवगत होंगे, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं कि फिक्स्ड असेट्स और अदर क्या है। ये अदर समझना चाहोगे ना? बिल्कुल समझना चाहोगे। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दी फिक्स्ड असेट। कौन सी है फिक्स्ड असेट? देखें जरा, ये आई साहब, लगा कैसा लगा? तो फिक्स्ड असेट में क्या क्या आ गए आपकी? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट,
फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल, सब कुछ। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ये सिर्फ आपकी फिक्स्ड एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिक्स्ड एसेट्स में से कहीं ज्यादा चीजें हो सकती हैं। A lot of other things can be involved in fixed assets. This is just a representation. तो फिक्स्ड एसेट जब आप अक्वायर करेंगे तब हमें क्या करना है? सर अदर्स अभी भी क्लियर नहीं हुआ। क्या है ये अदर आइटम्स क्या होते हैं? तो देखो जरा अदर आइटम क्या होते हैं। ऑफिस में काम में लेते हैं, स्टेशनरी आइटम है, क्या है जी? स्टेपलर है सर। उसके अलावा क्योंकि हम फैकल्टीज हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है भैया? पेन्स या मार्कर्स। ओके सर। एंड सिजर्स। कुछ करना हो इस तरीके का डेकोरेटिव और आर्टिस्टिक काम तो सिजर्स की भी जरूरत पड़ सकती है हमें। नाउ ये आपके बड़े एसेट्स आ गए जो एक बार परचेस करे कई सालों तक आपका साथ देंगे। ये थोड़े शॉर्टर ड्यूरेशन वाले हैं भाई, ठीक है। उसकी इंक खत्म हो गई, रिफिल करा लेंगे, कई बार निब खराब हो जाती है तो बदलवाना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनकी हम दो अलग अलग कैटेगरीज बोल सकते हैं। इनकी कैटेगरीज हम कैसे डिफाइन कर लेते हैं? हम इनकी कैटेगरीज डिफाइन करते हैं कि ये तो आपकी आ गई, फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूं मैं यहाँ, यू हैव मशीनरी, बिकॉज मशीनरी इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। इसको क्या क्या कर सकते हो आप? इसे कैश में अक्वायर किया जा सकता है या फिर इसे क्रेडिट पे अक्वायर किया जा सकता है। और जब आप इसे क्रेडिट में अक्वायर करते हैं तो द पर्सन दैट यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ इज नोन एज द वेंडर। इसे कहा जाता है वेंडर, जिनसे आपने क्रेडिट में अक्वायर किया हो। और आगे बढ़ते हैं, चलिए ग्रीन से ही लिखते हैं। यहां पे यू हैव ऑफिस सप्लाईज, ये बोल सकते हैं हम, या हम स्टेशनरी कह सकते हैं। यहां पे कंज्यूमेबल्स भी इन्हें कभी कभी कहा जाता है, यानी कि जो ऑफिस वर्क में या बिजनेस वर्क के दौरान ही खत्म हो जाएंगे। दे कैन ऑल्सो बी परचेज्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बेसिस। इनके क्रेडिटर को क्रेडिटर ही बोलेंगे, बस मशीनरी यानी फिक्स्ड एसेट्स के जो क्रेडिटर्स हमारे होते हैं उनके लिए हमने स्पेशल वर्ड यूज में लिया, नोन एज वेंडर। ऑलराइट, चलिए तो जब अब ये समझ गए हैं हम, तो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या होंगे और क्या हम नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री करेंगे when we have transactions related to fixed assets or your office supplies or your consumables या stationery। तैयार हो? चलो देखते हैं भैया। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारे सामने क्या आ रहा है? पहला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड मशीनरी। तो भाई मशीनरी आई 2.5 लाख रुपए की है, लेकिन पेमेंट हुआ है चेक से। अच्छा सर, पेमेंट चेक से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया, ऐसी क्या बात है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसमें दोनों रियल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। हाथ से क्या जा रहा है सर? पैसा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस। तो टू बैंक अकाउंट, हाउ मच इज द अमाउंट? सर अमाउंट है 2.5 लाख। ओके ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। चलिए तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? मशीनरी परचेज करी, चेक पे करा, हमने एंट्री करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेट अस मूव अहेड विद द सेकंड ट्रांजैक्शन। अगेन मशीनरी परचेज 2 लाख की है, आपने पे करा 50,000 चेक से, और रेस्ट इज टू बी पेड आफ्टर 6 months। ओ सर जी, अब हमें समझ आया वो कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? वेंडर भाई साहब का कॉन्सेप्ट, कि भाई क्रेडिट पे होगी ना मशीन, 2 लाख की मशीन में से 50,000 तो चेक से पे हुआ है, लेकिन 1.5 लाख अभी आपने पे नहीं किया, तो हम यहां क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन। सर मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को डेबिट कर दो। ठीक है, कर दिया। कितने से करें? 2 लाख की वैल्यू है ना, तो 2 लाख से करेंगे। ठीक है सर, हाथ से हमारे चेक तो जा ही रहा है एक, यानी बैंक अकाउंट तो कम हमारा हो ही रहा है। तो टू बैंक अकाउंट हाउ मच? सर 50,000 ओनली है क्या भाई? हाँ सर, आपने बताया, लिखना तो ऐसे ही पड़ता है ताकि कोई उसके आगे और खेल ना खेल सके। लेकिन एक भाई साहब और रह गए ना, इन्हें हम क्या कहेंगे? टू वेंडर्स अकाउंट। एंड हाउ मच इज दैट? बाकी बचा सर 2 लाख की मशीन में से अगर 50,000 निकल गए तो बाकी बचेगा 1.5 लाख। वो कॉमा से ज्यादा
1 लग रहा था, इसीलिए मैंने उसको मिटा के कॉमा दोबारा एंटर किया है। चलिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू बैंक 50,000 एंड टू वेंडर 1,50,000. Why vendor has been credited? Because vendor is a person और वो he is the giver. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो दे रहे हैं हमें मशीन, तो हमने उन्हें कर दिया क्रेडिट। चलिए देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। भाई अगला ट्रांजैक्शन है स्टेशनरी परचेज का। अच्छा सर, स्टेशनरी कर दी गई है परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹500 फॉर कैश। स्टेशनरी ली है, कैश में ली है, यही बोल रहा है। स्टेशनरी ली गई है, कैश में ली गई है जी। अच्छा ठीक है सर, तो अब इसकी एंट्री क्या करें? स्टेशनरी को आप रियल मान लो, स्टेशनरी को नॉमिनल मान लो। रियल मानोगे क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल मानोगे तो स्टेशनरी खर्चा है, एक्सपेंस है, तब भी डेबिट होना है। एंट्री क्या हो गई? एंट्री हो गई स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सर पैसा ही जा रहा है, क्या करें, फ्री में कोई देता ही नहीं है स्टेशनरी। 500 रुपए का बिल बन गया। 500 की स्टेशनरी कौन लेके आता है यार? भाई हो सकता है ना प्रिंटर की रिम ले ली हो, जो पेपर आता है प्रिंटर में लगाने का। हो सकता है मेरे जैसा कोई हो, एंथुसियास्ट है, पेन कलेक्ट करता है, भाई पार्कर का कोई बढ़िया पेन उठा के ले आए होंगे, लग गए होंगे 500 रुपए। जाने दो, कोई बात नहीं, माफ किया। बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, स्टेशनरी परचेज्ड फ्रॉम मोहन। Now, in this transaction, the two parties that are involved are stationery and Mohan. भाई स्टेशनरी तो हम जानते ही हैं सर, रियल माने या नॉमिनल माने, इट विल बी डेबिटेड। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट पे खरीदा ना, तो 1,000 का हो सकता है, क्या बात है। मोहन हु इज द गिवर, अगर वो हमें स्टेशनरी देने को तैयार हैं और पैसा बाद में लेने को तैयार हैं, तो हम कौन होते हैं उन्हें मना करने वाले, है कि नहीं? हमारी तो उतनी खुशी है, बिल्कुल मोहन जी, क्यों नहीं। अब मोहन जी के बाद हम मिले सुरेश जी से, तो सुरेश जी से हमने स्टेशनरी खरीदी 200 रुपए की, लेकिन कैश। तो अब मैं क्या सुरेश जी को एनसर्कल करूं? नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने स्टेशनरी कैश में परचेज करी है। तो थर्ड वाली ही एंट्री हम यहां भी कर दें। क्या कर दें सर? भाई स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू, क्या गया है हाथ से? सर हाथ से गया है कैश। और उम्मीदें भी नहीं सर, उम्मीदें अभी हैं हमारे पास। स्टेशनरी आ गई 200 की, अब देखो आप बिजनेस और अच्छे से करेंगे, स्टेशनरी के बेसिस पे भी कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। हमें उम्मीद है सर, पॉजिटिविटी। अभी तो समझाया था कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी। हम 200 रुपए की स्टेशनरी से भी बिजनेस चला सकते हैं अपना अच्छा भला। हमें इतना जोश है, इतना जज्बा है। तो इसी जोश और जज्बे को बरकरार रखिएगा अपने अगले लेक्चर में भी, बिकॉज वी आर एंडिंग आवर सेशन फॉर टुडे राइट हियर। मिलूंगा बहुत ही जल्दी आप लोगों से अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल इजीली फैमिली। और याद रखिएगा, अभी तक जो भी लेक्चर्स आपके करवाए गए हैं जर्नल के, उनको रिवाइज जरूर करते चलिएगा। प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, टच में रहना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ। दिस इज मी साइनिंग ऑफ एंड आई विल बी सीइंग यू सून। तब तक के लिए क्या, ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।